जस्ट इमेजिन पूरी दुनिया में किसी किस्म का वायरस फैल जाए जिसके अफेक्ट से कोई भी इंसान अगर अपने घर या ऑफिस से बाहर निकलेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन हम इंसानों के साथ कौन सी दिल दहलाने वाली घटनाएं घटती हैं अब तो ये देखना ही पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में हमें मार्क नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपने खाने के सामान को इकट्ठा करता रहता है। जब की बात ये थी कि मार्क पिछले 3 महीनों से अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकला था। तब जाकर पता चलता है कि मार्क के ऑफिस में जितने भी लोग मौजूद थे वो भी कई महीनों से बाहर नहीं निकले थे। दरअसल ये उसी खतरनाक वायरस की वजह से अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे थे। मार्क के ऑफिस में उसका एक बॉस होता है जिसका नाम बॉब था और तो उस जगह से निकलने के लिए टनल की खुदाई किया करता था। मार्क कई दिनों से ट्राई कर रहा था कि वो बॉब से वो जीपीएस डिवाइस ले ले जिसकी मदद से वो अपनी खोई हुई गर्लफ्रेंड हेला को ढूंढ सके। सारी चीजें कुछ महीनों पहले की ही नहीं थी। तब तो मार्क आराम से अपनी कंपनी में काम किया करता था। लेकिन मार्क का बॉस बड़ा ही खड़ूस किस्म का आदमी था। अगर कोई भी एम्प्लॉय टाइम पर काम न करे तो वो उनको अपनी कंपनी से निकाल देता था। इसी तरह बॉब ने भी मार्क को एक प्रोजेक्ट दिया होता है। ये प्रोजेक्ट बॉब को जल्द से जल्द खत्म करके चाहिए, नहीं तो वो बाकी लोगों की तरह भी मार्क को इस कंपनी से निकाल देगा। मार्क तो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। वो तो दिन रात काम पर लग गया था। मार्क को तो उसकी गर्लफ्रेंड हेला का कॉल आता है डिनर के लिए। मार्क तो अपने ऑफिस से डायरेक्टली हेला के घर चला गया था। यहाँ हेला मार्क से कहती है उसे एक बच्चा चाहिए क्योंकि उससे भी बाकी लोगों की तरह अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। लेकिन मार्क हेला को कह देता है वो इसके लिए अभी रेडी नहीं है। हेला तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। अगले दिन जब मार्क अपने ऑफिस में जाता है तो उसे एक चुका देने वाली खबर का पता चलता है। दरअसल एक लड़का पिछले 6 महीनों से अपने घर के अंदर ही बंद था। वो तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब पुलिस वाले ने उस लड़के को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो लड़के ने खुद को गोली मारकर मार लिया। ये न्यूज लोगों को फेक ही लग रही थी, लेकिन सब लोग इस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब मार्क ने नोटिस किया कि उसका एक फ्रेंड बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो तो पिछले 10 दिनों से नहाया ही नहीं था। काम खत्म करने के बाद जब मार्क अपने घर पर जाता है तब मार्क ने देखा कि उसके पड़ोसी के घर से बहुत ही गंदी किस्म की बदबू आ रही है। मार्क दरवाजा खोल कर उसके घर में जाता है तब चारों ओर खाने का सामान भरा पड़ा था। लेकिन तब अचानक वो पड़ोसी मार्क के ऊपर हमला कर देता है। बाद में मार्क को ये पता चला कि वो आदमी पिछले 1 महीने से अपने घर में कैद है। उसी ने बताया कि उसे अपने घर से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है। फिर इन सारी चीजों के बाद मार्क का वो दोस्त ऑफिस में काम किया करता था, सभी को उसके बारे में ये पता चलता है कि वो पिछले 1 महीने से ऑफिस में ही है और अब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। वो आदमी तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे ऑफिस से बाहर ना निकाला जाए। जैसे ही उस आदमी को ऑफिस से बाहर निकाला जाता है अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मार्क दूर से ये सारी चीजें देख रहा था। तभी मार्क सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वो उसके दोस्त को वापस ऑफिस में रख लें। लेकिन ऐसा करने से पहले बहुत ही देर हो चुकी थी। मार्क के उस दोस्त की जान निकल गई थी। इन सारी हाल में हुई घटनाओं को देखने के बाद मार्क को थोड़ा सा शक होने लगा था। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड हेला के साथ बैठकर न्यूज देख रहा था। इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर के बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनमें से जितने भी लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की वो तो एकदम अनजान तरीके से मर रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं कि वो जल्द से जल्द इस वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे। ये सब बातें सुनकर मार्क ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मार्क ये सब देखकर डर जाता है कि सड़क पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ट्रेन में भी कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और मार्क ही जिंदा घूम रहा है। एक दिन जब मार्क अपनी गर्लफ्रेंड हेला को कॉल लगाता है तो वो कॉल हेला की फ्रेंड उठाती है जो मार्क को बताती है कि हेला उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मार्क अभी रेडी नहीं था कि वो हेला से शादी करके अपनी फैमिली बनाए। लेकिन हेला को फिक्र थी अपनी फैमिली की, इसलिए वो अब मार्क से बात नहीं करना चाहती थी। मार्क तो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगली बार जब हेला को कॉल लगाने की ट्राई करता है तब वहाँ के सारे नेटवर्क एकदम बंद हो जाते हैं। मार्क जब अपने ऑफिस से बाहर निकलकर हेला के पास जाने लगता है तब वो बाहर की रोशनी को सहन ही नहीं कर पाता। बाहर जाने के बाद मार्क का एकदम से दम घुटने लगता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द ऑफिस
पुलिस के अंदर आ जाता है। यानी अब सारे लोगों के साथ साथ मार्क भी इस वायरस का शिकार हो गया था। और अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर मार्क बॉब से वो जीपीएस डिवाइस मांग रहा था। मार्क बॉब को बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे भी करके ढूंढना है। ये बात सुनकर बॉब मार्क की बात मान जाता है और मार्क के साथ जीपीएस डिवाइस लेकर हेला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो दोनों बड़ी बारीकी से टनल से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि कई महीनों से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे और पता नहीं बाहर का माहौल कैसा होगा। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो टनल में छुपे हुए थे। मार्क जीपीएस की मदद से अपने अपार्टमेंट तक जाने का रास्ता ढूंढता रहता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों मार्क के अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर तो टनल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अब बॉब ने बहुत ही अच्छा तरीका लगाया। उसने टनल के एकदम टॉप पर गैसोलीन लगा दिया था। फिर पोस्ट पे फायर करके बड़ा सा ब्लास्ट करता है। उस धमाके की वजह से वहां पर बहुत बड़ा सा सुराख बन गया था और उस सुराख का यूज करके मार्क उसके पोस्ट बाहर निकल जाते हैं। मार्क अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका था, जहां पर पहले ही से बहुत सारे लोग मौजूद थे और ये सारे लोग महीनों से अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। मार्क तुरंत बॉब के साथ अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। सच में उस बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल था। जब वो अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा टूटा हुआ है और अब उस दरवाजे के होल में से एक डरावनी आग देख रही थी। मार्क तो एकदम गुस्से में आकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाने लगता है। अंदर जो आदमी मौजूद था वो मार्क को बाहर धकेलने की बहुत कोशिश कर रहा था। मार्क और बॉब जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो आदमी तो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रह रहा था। मार्क ने पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड हेला कहाँ गई। वो आदमी बताता है कि जब वो अपनी फैमिली के साथ इस रूम में आया था तब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और अब मार्क बहुत ज्यादा डर गया था कि आखिरकार हेला कहाँ पर गई। बॉब और मार्क पूरे अपार्टमेंट में अलग अलग चीजें ढूंढने लगते हैं। बॉब ने तो वहां से अलग अलग पौधों के बीज जमा कर लिए थे। फिर मार्क को एक रिपोर्ट मिलती है, उस पर साफ साफ लिखा था कि हेला प्रेग्नेंट है, लेकिन हेला ने मार्क को ये कभी बताया ही नहीं था। इस बात से तो मार्क को हेला की और भी ज्यादा टेंशन होने लगी थी। इसलिए मार्क वहां से सारे जरूरत के सामान लेकर टनल में वापस आ गया था। वो कैसे भी करके हेला की फ्रेंड के पास जाना चाहता था, लेकिन अब यहाँ बॉब कहता है वो इसके साथ आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका काम था मार्क को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाना। लेकिन अब मार्क कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो जीपीएस डिवाइस लेने के चक्कर में दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बॉब मार्क को बताता है कि उसे ये जीपीएस अपने फादर को ढूंढने के लिए चाहिए। दरअसल बॉब के फादर बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब वो कई महीनों से वहीं पर फंसे थे। सबसे पहले बॉब चाहता था कि वो अपने फादर को बचा ले, ये काम होने के बाद मार्क ये डिवाइस ले ले। इसलिए मार्क बॉब की मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। वो दोनों दो टनल की मदद से एक पब्लिक लाइब्रेरी में आ जाते हैं। अब कई घंटे चलने के बाद मार्क और बॉब ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा आराम करेंगे। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इसीलिए बॉब और मार्क ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोहे के रोड उठा लिए थे और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा एक बालू मौजूद है जो शायद से यहाँ पर चिड़ियाघर से भाग कर आया होगा। लेकिन अब उस बालू ने देखते ही देखते बॉब पर हमला कर दिया था। तो बॉब को अपने नुकीले दांतों से चुबाने ही वाला था, तभी मार्क ने उस लोहे का रोड को बालू की बॉडी में घुसा दिया। इससे बॉब की जान बार बार बच जाती है और अब तो उन दोनों ने बालू को पकाकर खाना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये डिलीशियस मील बहुत ही दिनों बाद खाया है। वो मार्क से पूछता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, वो बॉब को मरते हुए छोड़कर चला जाता, लेकिन तब भी मार्क कहता है कि ये वो कर तो देता, लेकिन उसे ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है। खाने पीने के बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इन दोनों को रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जिनसे बात करके बॉब को यह पता चलता है कि पास ही के हॉस्पिटल में बहुत बड़ी आग लग चुकी है और ये वही हॉस्पिटल था जहां पर बॉब के फादर एडमिट थे। वो फौरन भागा भागा उस बिल्डिंग की टॉप पर जाने लगता है। मार्क भी बॉब के पीछे पीछे चला गया था, लेकिन बॉब ने जो देखा उससे एकदम नाराज हो जाता है। हॉस्पिटल सच में पूरे का पूरा जल चुका था और बॉब को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि शायद उसके फादर जिंदा हों। बॉब कूद कूद कर रोने लगता है और अब बॉब अपने फादर की मौत के बाद खुद भी जीना नहीं चाहता था, इसलिए बॉब गुस्से में आकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने के लिए जाता है। लेकिन मार्क ने बॉब को ये करने से रोक लिया था। वो मार्क को समझाता है कि वो यहाँ से चले जाए, एटलीस्ट मार्क को कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। लेकिन बॉब कहता है वो उसके साथ नहीं आ सकता। बॉब ने अभी तक जमा किए हुए पौधों के बीज भी मार्क को दे दिए थे जो शायद से आने वाले टाइम में उसके काम आ सकते हैं।
और फिर मार्क अकेले ही अपना सफर तय करना शुरू कर देता है। कई घंटों और कई दिनों के चलने के बाद मार्क उस मॉल में पहुंच जाता है जहां पर उसे उम्मीद थी कि हेला मिल जाएगी, लेकिन अब मार्क को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन मार्क इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर सुपरमार्केट में पहुंच जाता है। वहां पर तो बहुत सारे लोगों ने एकदम रास्ता ब्लॉक करके रखा था कि कोई भी आदमी यहाँ पर आकर बचे हुए सामान को न ले पाए। लेकिन अब मार्क ने उसे प्यार से बताया कि वो सिर्फ यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है। ये सब बातें सुनने के बाद वो मार्क को अंदर आने के लिए अलाउ कर देते हैं। तभी उस जगह पर बहुत सारे अनजान लोग घुस आते हैं जो लगातार मार्क का पीछा कर रहे थे, और अब तो वो बिना परमिशन के सुपर मार्केट में घुसकर वहाँ की चीजें लेने लग जाते हैं। चारों तरफ एकदम से खून खराबा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मार्क कैसे भी करके हेला की बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ लेता है। वो मार्क को बता रही थी कि हेला यहाँ पर है ही नहीं, वो कई महीनों पहले पास ही वाले डॉक्टर की क्लिनिक चले गई थी। ये बातें पता चलने के बाद मार्क को थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन अब सुपरमार्केट की सीलिंग अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। मार्क हेला की फ्रेंड की मदद कर रहा था, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में एक बहुत ही बड़ी दीवार हेला की फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। और तभी मार्क के ऊपर एक अजनबी ने हमला कर दिया था। मार्क उससे कैसे भी बचता रहता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ बॉब आ गया था जिसने मार्क की मदद की उस आदमी से बचने के लिए। लेकिन बॉब उस अनजान आदमी को मारता नहीं बल्कि वहाँ से भगा देता है। बॉब मार्क को बता रहा था कि वो उसके साथ है, लेकिन उस बुरी लड़ाई में बॉब को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। और अब मार्क बॉब को लेकर उस क्लिनिक की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड हेला मौजूद थी। मार्क ने बॉब को आराम करने के लिए एक थिएटर में बिठा दिया था, और अब वो उसी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर उस डॉक्टर का क्लिनिक था। मार्क लगातार हेला को ढूंढता रहता है, और अब लकीली हेला उसको मिल गई थी जो कि उसी डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद होती है। जिसके बाद मार्क बॉब को देखने चला आता है जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था, और अब वो अपनी आखिरी सांस लेता है। बॉब के मरने के बाद मार्क ये डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचेगा। इसलिए मार्क बड़ी हिम्मत करके अपनी बिल्डिंग से बाहर कदम रखता है। बाहर निकलने की वजह से वो एकदम बेहोश होने लगता है, क्योंकि अभी भी वायरस का असर खत्म नहीं हुआ था। और अब मार्क को लग रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड हेला तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होता है उसने देखा कि वो हेला की गोद में मौजूद है। मार्क ने उस डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया था, और अब मार्क इतने महीनों के बाद हेला से मिलकर बहुत खुश होता है। दोनों ने तो साथ मिलकर उस बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद खुद मार्क ने हेला का ऑपरेशन किया था, जिससे कि उनका एक बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा होता है। मार्क ने तो बॉब के दिए हुए पौधों के बीज को वहां पर लगाया था, जो कि कुछ महीनों में काफी बड़े हो जाते हैं। मार्क अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था। लेकिन अब एक दिन मार्क का बेटा गलती से बाहर चले जाता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस वायरस से उसके बेटे को कुछ नहीं हो रहा था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि मार्क का बेटा वायरस से एकदम इम्यून था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मार्क का बेटा बड़ा हो चुका था, वो तो पूरे तरीके से एनवायरनमेंट पे घूम फिर सकता था। अब मार्क के बेटे की तरह और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि वायरस से एकदम इम्यून थे। यानी कि जो नई जनरेशन आ रही थी उन पर इस खतरनाक वायरस का कुछ भी असर नहीं होता था। और अब हमारी कहानी इस पहेली पर खत्म हो जाती है।